पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं मिलने पर माता सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, तो भगवान शिव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। श्री हरि विष्णु से भगवान शिव की यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर उसे भस्म में बदल दिया। कहते हैं इसके बाद शिवजी ने माता सती को याद कर वही भस्म अपने शरीर पर लगा लिया। सनातन धर्म में महादेव को सबसे रहस्यमयी देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से बिल्कुल अलग है। शिव महापुराण के अनुसार गृहस्थ शिवजी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी शामिल हैं। गृहस्थ होते हुए भी उनका स्वरूप एकदम उल्टा है। जहाँ भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सपरिवार रहने के कारण कैलाशपति कहलाते हैं, वहीं शमशान के एकांत में रहने के कारण उन्हें शमशान का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव कीमती वस्त्र और आभूषणों की बजाय चिता की भस्म धारण करते हैं, लेकिन सांसारिक मनुष्य को यह समझना भी बेहद जरूरी है कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं, जबकि भगवान शिव को सामान्य तौर पर परिवार का देवता कहा जाता है। इसलिए गृहस्थ लोग अपने घरों में भगवान शिव की प्रतिमाएं और तस्वीर अपने पूजा घरों में रखते हैं, लेकिन भगवान शिव सांसारिक होते हुए भी शमशान में रहते हैं। दरअसल पूरा संसार या एकल परिवार मोह माया का प्रतीक है, वही शमशान वैराग का प्रतीक माना जाता है। जब मनुष्य किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान तक जाता है तो वह यह जरूर सोचता है कि जिंदगी भर की भाग दौड़ का अंत यही है। सनातन धर्म में इस सोच को क्षणिक वैराग्य कहा गया है। भगवान शिव के शमशान में रहने के पीछे हर प्राणी के जीवन का प्रबंध का सूत्र छुपा है। भगवान शिव का गृहस्थ होते हुए भी शमशान में रहना यह बताता है कि हर व्यक्ति को संसार में रहते हुए अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मोह माया में बंधे रहना जरूरी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो भगवान शिव का यह स्वरूप यही शिक्षा देता है कि जीवन में सब कुछ रहते हुए भी मन और आत्मा से वैराग्य को धारण करना चाहिए। यह संसार नश्वर है, इसलिए मनुष्य के जीवन में मौजूद हर एक चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव की शमशान में रहने को लेकर धार्मिक मान्यता भी है। दरअसल सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, वहीं भगवान शिव कलयुग का अंत होने पर सृष्टि का संहार करते हैं। मनुष्य जानता है कि शमशान में जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते, हर मोह और सभी तरह के बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव में ही समा जाती है। इसलिए भगवान शिव शमशान में वास करते हैं और शमशान के देवता कहलाते हैं। लेकिन एक सवाल और आता है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म ही क्यों लगाते हैं, वह भी किसी लकड़ी की भस्म नहीं, चिता की ही भस्म क्यों लगाते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। उनके अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन इस शरीर को जलकर भस्म में बदल जाना है। जीवन के इसी पड़ाव का भगवान शिव सम्मान करते हैं। इस सम्मान को वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर प्रकट करते हैं। इससे यह संदेश भी मिलता है कि इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी मृत्यु के बाद भस्म बन जाएगा। वही भगवान शिव भस्म को लगाकर उसकी पवित्रता को सम्मान देते हैं। माना जाता है कि शव को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके दुख सुख बुराई सब कुछ जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए चिता की भस्म को भगवान शिव पवित्र मानकर धारण करते हैं। अघोरी सन्यासी और कई साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भस्म मनुष्य के शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। भस्म को शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। इस तरह भस्म धारण करने वाले भगवान शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सबसे बड़ा गुण है। कहते हैं कि शिव भक्तों के लिए भगवान शिव का हर एक रूप निराला है। भगवान शिव भोले हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं एवं मन मुताबिक वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में शिव उपासना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों न हो, भगवान शिव की मदद से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का जप करने से भक्त खुद में एक शक्ति को महसूस करता है। शायद इसी विश्वास के कारण भगवान शिव अपने भक्तों के बीच हर एक रूप में प्रसिद्ध है। फिर वह भोले बाबा का रूप हो या फिर शिव का रुद्र रूप, भक्त भगवान शिव के हर एक रूप के सामने सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में मनुष्य के जीवन का कोई भी कण शेष नहीं रहता। न सुख न दुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बसती है। इसलिए वह राख पवित्र है। लेकिन भस्म और भगवान शिव का रिश्ता मात्र इतना ही नहीं है। इससे जुड़ी भगवान शिव और माता सती की वह पौराणिक कथा भी है, जिस कथा में भगवान शिव माता सती की जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें।